हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग गुरुकुल इंग्लिश क्लासेस। और आज का टॉपिक है आपकी क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का पोइट्री सेक्शन। आज से मैं आपका पोइट्री सेक्शन स्टार्ट कर रही हूँ। और सबसे पहले आज मैं आपको आपकी फर्स्ट पोयम डस्ट ऑफ स्नो पढ़ाने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोयम डस्ट ऑफ स्नो। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी हुई एक कविता है। बहुत ही छोटी सी कविता है। ये कविता ये दर्शाती है कि किसी भी व्यक्ति की मनोदशा कैसे बदल जाती है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में इतना महत्व रखती हैं और हमारे पूरे जीवन को, पूरी लाइफ स्टाइल को चेंज करने का उनको मौका मिलता है। तो कवि ने इस कविता में भी कौवे और धतूरे के वृक्ष का उल्लेख किया है जो बुरे शगुन का प्रतीक माने जाते हैं। कवि स्वयं की मनोदशा का वर्णन कर रहा है और वो बताता है कि जब कौवा धतूरे के पेड़ को हिलाता है और बर्फ के छोटे कण कवि पर गिरते हैं तो उसकी मनोदशा अचानक से बदल जाती है। इस कविता के माध्यम से कवि हमको ये संदेश देना चाहता है कि हमें अत्यंत बुरी परिस्थितियों में भी सर्वश्रेष्ठ की आशा रखनी चाहिए। यानी कि अगर हम बिल्कुल बैड कंडीशन में हैं फिर भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी ना कभी हमारी स्थिति इम्प्रूव होगी, सुधर जाएगी। साथ ही साथ हमको ये भी हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रकृति में स्थित बहुत सारी अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं जो हमें खुश करने और निराशा से बाहर निकालने की क्षमता रखती हैं। और उन चीज़ों में से कवि ने इस कविता में दो चीज़ों का वर्णन भी किया है। डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक नेचर पोएट माने जाते हैं और इस कविता में उन्होंने सिर्फ 8 लाइनों में अपनी मनोदशा का वर्णन किया है। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। एक दिन क्या होता है कि कवि बहुत ज़्यादा मतलब सिचुएशन में था, बैड सिचुएशन में था और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेस में यानी विपरीत परिस्थितियों में था और वो अपने लाइफ के बारे में कुछ समझ नहीं पा रहा था। बहुत उदास था, उदासी से ज़्यादा उसके मन में निराशा थी और इस निराशा में ही वो अपने घर से बाहर निकला। जब वो बाहर जाता है तो रास्ते में क्या होता है कि वो एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा होता है और उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा होता है। अब जब अमेरिका, ये अमेरिकन पोएट है, और अमेरिका जैसे देश में जब बर्फ़ गिरती है तो वो बिल्कुल बारीक नमक जैसी होती है और वो पेड़ों पर जम जाती है। जैसे आपने अपने यहाँ देखा होगा इंडिया में तो बर्फ़ क्या होती है कि जब ओले गिरते हैं तो वो काफ़ी बड़े बड़े पत्थर टाइप के होते हैं। लेकिन अगर आप कश्मीर या ऐसी किसी जगह जाइए, मनाली, जहाँ पर बर्फ़ गिरती है तो वहाँ पर आपको घिसी हुई बर्फ़ पूरी जमी हुई मिलेगी। वैसे अमेरिका में वो बर्फ़ पेड़ों पर जम जाती है, नमक की तरह बिल्कुल पेड़ों की पत्तियों को ऊपर कवर्ड किए हुए उसको। अचानक से कौवा आता है और वो पेड़ पर हिलता है जिसकी वजह से जो कण होते हैं बर्फ़ के वो हेमलॉक ट्री से नीचे गिरते हैं। और नीचे कौन खड़ा होता है? नीचे कवि खड़ा होता है। जब अत्यंत छोटे छोटे बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरते हैं तो उसका उदास मन जो होता है वो प्रसन्न हो जाता है। थोड़ी ही देर पहले कवि बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा निराश था, लेकिन बर्फ गिरने से वो तरोताज़ा महसूस करने लगता है। कवि आगे कहता है, हैज़ गिवन माई हर्ट, कि इस बर्फ़ के गिरने से मेरे दिल को अ चेंज ऑफ मूड, मतलब मेरा पूरा का पूरा मूड, मेरा जो मूड ऑफ था वो पूरी की पूरी तरीके से चेंज हो गया, पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। और कवि आगे ये कहता है कि मैंने जो पूरा दिन का कुछ हिस्सा बर्बाद कर दिया था, यानी कि उस पेड़ के नीचे खड़े होने से पहले का जो हिस्सा था दिन का, वो कवि ने निराशा में बर्बाद कर दिया था। पेड़ के नीचे खड़े होने के बाद और उस बर्फ के गिरने के बाद कवि का जो आगे का दिन का हिस्सा है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। उसकी निराशा आशा में बदल जाती है, उसका दुख सुख में बदल जाता है। तो ये थी एक छोटी सी पोयम डस्ट ऑफ इट स्नो। मिलते हैं नेक्स्ट पोयम के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।